हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे यूनिट 3 का सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। नो रूम फॉर अ लेपर्ड। द स्टोरी मैनिफेस्ट अ डीप लव फॉर नेचर, एनिमल्स एंड पीपल। इस स्टोरी में जो एनिमल्स और जो पीपल हैं उनका मतलब उनका और नेचर का जो डीप लव है उसको बताया गया है। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि मसूरी के जंगलों के वहाँ रहते हैं। वो जो उन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है इसमें ऐसा ही बताया गया है कि वो अपने आप के ऊपर ये स्टोरी लिख रहे हैं। ठीक है। I first saw a leopard when I was crossing the small stream at the bottom of the hill. The ravine was so deep that for most of the day it remained in shadow. This encouraged many birds and animals to emerge from cover during the hours of daylight. Few people ever passed that way. As a result, the ravine had become a little heaven for wildlife. जैसा कि आपको चैप्टर का नाम पता चल रहा है, नो रूम फॉर अ लेपर्ड, मतलब लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं, मैंने पहली बार लेपर्ड को, तेंदुए को देखा था जब मैं पहाड़ी के नीचे छोटी स्ट्रीम मीन्स पानी की एक धारा के पास से धारा को पार कर रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने एक रेवाइन यानी खड्ड, जो खाई होती है ना उस टाइप से, जो कि बहुत गहरा था। अधिकांश समय दिन के वहाँ पर छाया रहती थी। इससे कई पक्षियों और जानवरों को दिन के उजाले में कवर करने के लिए प्रोत्साहित किया था। मतलब वो जो खाई थी, जो खड्ड था, वहाँ पर छाया रहती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो जानवर और पक्षियाँ हैं वो दिन के उजाले के समय उसमें चले जाते थे। कुछ लोग ही उस रास्ते से गुजरे। नतीजन वहाँ खड्ड था, वो वन्य जीवों मतलब जंगली जानवरों के लिए एक छोटा स्वर्ग बन गया था, क्योंकि वहाँ पर कोई लोग जाते नहीं थे, कोई गुजरे नहीं थे वहाँ पर छाया रहती थी। तो जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स थे, जो जंगली जानवर थे, उनके लिए वो एक छोटा स्वर्ग बन गया था। बिलो माई कॉटेज वॉज अ फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड मैपल एंड हिमालयन रेडोड्रेडन। अब a narrow path twisted its way down through the trees. At the bottom of the hill, a path led onto a grassy verge surrounded by wild dog roses. The streams ran close by the verge, tumbling over smooth pebbles. अब यहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी जो कुटिया के नीचे ओक का जंगल था और मैपल और हिमालयन रेडोड्रेडन था। ये सब एक ट्रीज के नाम है। ठीक है। एक सकड़े रास्ते ने पेड़ों के नीचे से अपना रास्ता मोड़ लिया था। पहाड़ी के तल में घास के किनारों पर एक रास्ता, जो एक प्रकार के गुलाब मतलब डॉग रोजेस, जो एक प्रकार के गुलाब के फूल होते हैं, से घिरा था। जो पानी की धाराएं थी वो कंकड़ के करीब दौड़ती थी और चिकने कंकड़ पत्थर पर टकराती थी, ऐसा पोएट बता रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने किस लिए ये सब क्या बता रहे हैं, वो नेचर की ब्यूटीनेस बता रहे हैं ना। नियरली एवरी मॉर्निंग आई हर्ड द क्राई ऑफ द बार्किंग डियर। आई सो पाइन मार्टिन्स एंड अ हैंडसम रेड फॉक्स। अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि लगभग हर सुबह वो जो बार्किंग हिरन थे, जो डियर्स थे, उनकी रोने की आवाज़ को वो सुनते थे। और फिर वो बोल रहे हैं, मैंने एक पाइन मार्टिन और एक सुंदर लाल लोमड़ी को देखा। पाइन मार्टिन जो यूरेशिया है उसके जंगलों में पाए जाने वाला एक जानवर है, जो येलोइश टाइप कलर का होता है। उसकी बहुत फर वाली जो पूँछ है वो होती है, वो अपने इंडिया में नहीं मिलता, उसका नाम पाइन मार्टिन ही है। ठीक है। आई रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ अ बेयर एज आई हैड नॉट come to take anything from the jungle. The birds and animals soon grew accustomed to my face. After some time, my approach did not disturb them. अब वो क्या बोल रहे हैं, मैंने एक भालू के पैरों के निशानों को पहचान लिया था। मतलब उन्होंने एक भालू के पैरों के निशान भी देखे थे, क्योंकि मैं जंगल में कुछ लेने नहीं आया था। अब वो पोइट क्या बोल रहे हैं, वो जंगल में कुछ लेने नहीं गए थे। पक्षी और जानवर जल्द ही मेरे चेहरे के आदी हो गए।
मतलब वो जंगल में जाते रहते थे, इसलिए वहाँ के जो एनिमल्स थे, जो बर्ड्स थी, वो सब उनके चेहरों को पहचानने लग गए थे। कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय बाद उनके अनुसार, उनके दृष्टिकोण ने उन्हें परेशान नहीं किया, मतलब उनके जाने से उनको परेशानी नहीं होती थी। The langurs in the oak and rhododendron trees, who at first would go leaping through the branches at my approach, now watched me with some curiosity as they munched up the tender green shoots of the oak. अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि जो हालांकि मतलब जो लंगूर हैं, ओक और रेंडोड्रम पेड़ों में लंगूर जो है पहले शाखाओं पर छलांग लगाते रहते थे मुझे देखकर। अब मुझे उत्सुकता के साथ देखने लगे, क्योंकि उन्होंने ओक के सारे हरे रंग के जो अंकुर थे उनको चबा दिया था। पहले वो क्या करते थे, उसको देखकर पेड़ों की ब्रांचेस पर, शाखाओं पर छलांग लगाते थे, लेकिन अब वो उसको उत्साहित होकर देखने लगे थे। क्यों? क्योंकि उसने किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाया था, है ना। However, one evening as I passed, I heard chattering in the trees, and I was not the cause of their excitement. It was as though the langurs were trying to warn me of some hidden danger. A shower of pebbles came rattling down the steep hillside. अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, हालांकि एक शाम जैसे ही मैं गुजरा, मतलब वो जंगल में से गुजरे, मैंने जो लंगूर थे उनको पेड़ों के ऊपर बकबक करते हुए सुना। उनकी एक्साइटमेंट का कारण मैं नहीं था। वो कह रहे हैं कि उनकी एक्साइटमेंट का कारण मैं नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे लंगूर मुझे कुछ छिपे हुए खतरे की चेतावनी दे रहे हों, उसके बारे में मुझे आगाह करा रहे हों। कंकड़ पत्थरों की बौछार एक खड़ी पहाड़ी से नीचे गिरती हुई उसको दिखाई दी। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो हैं एक पहाड़ी से नीचे गिरते हुए उनको महसूस हुए, उनको दिखाई दिए। I looked up to see an orange gold leopard poised on a rock about 20 feet above me. It was not looking towards me, but had a head thrust attentively towards in the direction of the ravine. It must have sensed my presence, because it slowly turned its head and looked down at me. It seemed a little puzzled at my presence there. अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने ऊपर देखा। किसने? जो पोएट हैं उन्होंने ऊपर देखा तो उनको एक ऑरेंज कलर का, एक नारंगी रंग का और सोने का तेंदुआ नज़र आया। मतलब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक तेंदुआ था जो मेरे ऊपर लगभग 20 फीट ऊपर चट्टान पर चढ़ा हुआ था। वह मेरी ओर नहीं देख रहा था, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन उसका जो सर था वो जो खड्ड है, जो रेवाइन है, उसकी दिशा में आगे की साइड था। उसने मेरी उपस्थिति को भांप लिया होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं कि उन्होंने शायद उसकी प्रेजेंस को, उनकी उपस्थिति को भांप लिया होगा, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और नीचे मेरी तरफ देखा। वह मेरी उपस्थिति पर थोड़ा हैरान लग रहा था। ऐसा वो बोल रहे हैं कि पहले तो शायद उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि उसने शायद मुझे देख लिया है, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपना सिर मेरी साइड कर कर मुझे नीचे देख रहा था, और वो थोड़ा उनको हैरान भी लग रहा था। ऐसा जो हमारे राइटर हैं वो बोल रहे हैं। Then, to give myself courage, I clapped my hands sharply. The leopard sprang away into the thicket, making absolutely no sound. I had disturbed the animal in its quest for food, but a little later I heard the quaking cry of a barking deer as it fled through the forest. The hunt was still on. अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि फिर खुद को हिम्मत देने के लिए, मतलब अपने आप को हिम्मत देने के लिए मैंने अपने हाथों से ज़ोर से ताली बजाई। जो लेपर्ड था, जो तेंदुआ था, बिना किसी आवाज़ के झाड़ियों में घुस गया। उसके बाद मतलब उन्होंने जब ताली बजाई तो जो तेंदुआ था वो झाड़ियों में घुस गया था। फिर वो बोलते हैं कि मैंने उस जानवर को परेशान कर दिया जो भोजन की तलाश में था, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद
वो बोल रहे हैं कि थोड़ी ही देर बाद मैंने भागते हुए एक हिरण के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने क्या देखा कि जंगल में जो वो एक भागता हुआ हिरण जा रहा था, उसकी उनको रोने की आवाज़ सुनाई दी। शिकार अभी जारी था। उनका कहने का मतलब है कि वो हिरण क्यों रो रहा था, क्योंकि उस समय वो जो लेपर्ड था वो उसका शिकार कर रहा था। द लेपर्ड लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली इज नियरिंग एक्सटिंक्शन in India, and I was surprised to find one so close to Mussoorie. Probably the deforestation that had been taking place in the surrounding hills had driven the deer into this green valley. अब वो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो लेपर्ड है, जो तेंदुआ है, वो बिल्ली के परिवार के अन्य सदस्यों की तरह है। मतलब हमने देखा है जैसी बिल्ली दिखती है वैसे ही शेर, तेंदुए, टाइगर ये सब हमको दिखाई देते हैं ना। तो वो बोल रहे हैं राइटर कि जो लेपर्ड है वो बिल्ली के परिवार का ही कोई एक सदस्य की तरह है। भारत में इनके मतलब ये विलुप्त तो होने के करीब हैं। और मैं हैरान था एक को अपने इतने पास पाकर मसूरी में। शायद आसपास के पहाड़ियों में होने वाले वनों की कटाई के कारण हिरण को इस हरी घाटी में पहुंचा दिया था। मतलब जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, पेड़ों की कटाई कर देते, जंगल पूरे ख़त्म किए जा रहे हैं, तो जानवर सब कहाँ आ रहे हैं। आजकल जानवर जो है वो सिटीज़ में आ जाते हैं ना, उसका कारण यही है क्योंकि पेड़ ज़्यादा नहीं है, जंगल नहीं बचे हैं। I was some week before I saw the leopard again. Although I was often made aware of its presence, at times I felt certain that I was being followed. Once, when I was late getting home, I saw two bright eyes staring at me from a thicket. I stood still, my heart banging away against my ribs. Then the eyes danced away and I realized they were only fireflies. अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, जो पोएट है वो बोलते हैं, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक लेपर्ड को फिर से देखा था, एक तेंदुए को फिर से देखा था। हालांकि मुझे अक्सर इसकी उपस्थिति से अवगत करा दिया जाता था, मतलब कराया गया था। कई बार मुझे लगा कि मेरा पीछा किया जा रहा है। एक बार जब मुझे घर जाने में देर हो रही थी, मैंने देखा कि दो चमकीली आंखें मुझे झाड़ियों से घूर रही थी। मैं स्थिर हो गया, मतलब एक स्टैचू जैसे हो गए, बिल्कुल वहीं खड़े हो गए वो। मेरा दिल जो है पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। आंखें दूर नाचने लगी और मुझे एहसास हुआ कि वे केवल फायरफ्लाइज थी। मतलब जो चमकने वाली फ्लाइज होती हैं ना, वो थी वो। ऐसा उनको फील हुआ। In May and June, when the hills were brown and dry, it was always cool and green near the stream where ferns and long grasses continued to thrive. अब वो क्या बता रहे हैं कि जब मई और जून का महीना रहता है, मई और जून में जब पहाड़ बिल्कुल एकदम ब्राउन और सूखे सूखे रहते हैं, तो वहाँ पर जो पानी की जो वो स्ट्रीम है वो हमेशा पानी के पास ठंडा और हरा रहता था, जहाँ फर्न और लंबी घास पनपती रहती थी। One day I found the remains of a barking deer that had been partially eaten. I wondered why the leopard had not hidden the remain of his meal. Probably he had been disturbed while eating. अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक दिन मुझे एक बार्किंग डियर, एक हिरण के अवशेष मिले जो आंशिक रूप से खाया गया था। मतलब जिसको थोड़ा बहुत खा लिया था, ऐसा उनको हिरण दिखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों उसने लेपर्ड ने अपने बचे हुए खाने को नहीं छुपाया। शायद खाते समय उसे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया हो। ऐसा वो पोएट है जो बता रहे हैं, राइटर जो है वो बता रहे हैं, नॉट अ पोएट, राइटर, वो ऐसा बता रहे हैं। क्लाइंबिंग द हिल आई मेट अ पार्टी ऑफ हंटर्स रेस्टिंग beneath the oaks. They asked me if I had seen a leopard. I said I had not. They said they knew there was a leopard in the forest. पहाड़ी पर चढ़कर
वो बोल रहे हैं राइटर कि पहाड़ी पर चढ़कर मैं ओक के नीचे शिकारियों के एक दल से मिला। मतलब जब वो पहाड़ियों के ऊपर चढ़े तो ओक के पेड़ के नीचे शिकारियों का एक दल बैठा हुआ था जिससे वो मिले। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैंने वो जो तेंदुआ है, जो लेपर्ड है, उसको देखा? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा उन्हें पता है कि जंगल में एक लेपर्ड था। द हंटर्स हैड सीन द carcass of the deer and the leopard's pug marks, and they keep coming to the forest. Almost every morning I heard their guns banging away for they were ready to fire at almost everything. अब वो जो राइटर है वो बोलते हैं इस शिकारियों ने हिरण के शव को देखा था। मतलब मरे हुए हिरण को उन्होंने देखा था और तेंदुए के पंजे के निशान भी उन्होंने देख लिए थे, इसीलिए जो जंगल की तरफ आ रहे थे, इसीलिए शायद वो लोग आ गए होंगे। और लगभग हर शाम वो बोलते हैं कि अधिकांश शाम के समय मैंने बंदूक से पीटना सुना था। मतलब जो लोड बंदूक चलाने से पहले जब उसको लोड करते हैं तो जो उसकी आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ उन्होंने सुनी थी, क्योंकि वे हर चीज़ पर फायर करने को तैयार थे, क्योंकि वो कहीं किसी भी चीज़ के ऊपर फायर करने को वो तैयार थे। There's a leopard about. They told me you should carry a gun. फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे तेंदुए के बारे में बताया और मुझसे कहा आपको एक गन लेकर चलना चाहिए, एक बंदूक लेकर चलना चाहिए। I don't have one, I said. मैंने उनसे कहा मेरे पास एक भी नहीं है। ऐसा जो राइटर है वो बोल रहे हैं। There were fewer birds to be seen and even the langurs had moved on. अब वो यहाँ क्या बता रहे हैं, वहाँ कम पक्षियों को देखा गया था और यहाँ तक कि लंगूर भी चले गए थे। I thought no more of the men. They were unpredictable and to be avoided if possible. मैंने सोचा कि कोई भी मनुष्य नहीं है, वे अप्रत्याशित थे और यदि संभव हो तो उन्हें मतलब वो बोल रहे हैं कि उन्हें मतलब वो जा सकते थे, ऐसा वो बोल रहे हैं। One day after crossing the stream, I climbed Paritibba, a bleak scrub-covered hill where no one lived. This was a stiff undertaking because there was no path to the top and I had to scramble up with the help of rocks and roots. At the top was a plateau with a few pine trees, their upper branches catching the wind and humming softly. There I found the ruins of what must have been the first shelters. Just a few piles of rubble, now overgrown with weeds, sorrel, dandelion and nettles. अब वो यहाँ क्या बता रहे हैं कि एक दिन जो स्ट्रीम है, पानी की धारा को पार करने के बाद मैं परीटिब्बा पर चढ़ गया। एक हिल है उसका नाम है परीटिब्बा, वो उस पर चढ़ गए, जो कि एक थोड़ी सी धुंधली सी झाड़ियों से ढकी हुई पहाड़ी थी जहाँ कोई भी नहीं रहता था। यहाँ एक कठोर उपक्रम था, क्योंकि मतलब बहुत उनको कठिनाई हो रही थी ऊपर चढ़ने में, क्योंकि जो ऊपर तक कोई रास्ता नहीं था। और वो बताते हैं कि मुझे चट्टानों और जड़ों से हाथापाई करनी पड़ी, मतलब उनको पकड़कर उनको ऊपर चढ़ना पड़ा। ऊपर एक पठार मतलब एक प्लेटू और कुछ पाइन ट्रीज थे। उनकी जो ऊपर की शाखाएं थी वो हवा को पकड़कर धीरे धीरे गुनगुना रही थी। मतलब जो हवा चल रही थी उससे वो पूरे हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो जो पेड़ है वो गुनगुना रहे हैं। वहाँ मैंने एक खंडर पाया। फर्स्ट शेल्टर क्या होगा, मतलब उन्होंने उस खंडर को पाया और ये सोचा कि फर्स्ट शेल्टर क्या होगा। कुछ देर मलबे का मतलब जो मलबा था वहाँ पर, जो खंडर का जो अवशेष पड़ा हुआ था, कुछ देर वहाँ पर जो मतलब कुछ ढेर लगा हुआ था, खटमल, सिंपड़नी और बिछुआ वहाँ पर उग गया था, ऐसा उन्होंने वहाँ पर देखा। As I walked through the roofless ruins, I was
struck by the silence that surrounded me. The silence was so absolute that it seemed to be shouting in my ears. But there was something else, of which I was becoming increasingly aware, the strong odor of one of the cat families. अब वो क्या बता रहे हैं, जब वो उस खंडर में चले गए तो वो बोल रहे हैं, जब मैं बिना छत के खंडर में गया, मुझे एक सन्नाटे ने, साइलेंस ने घेर लिया। साइलेंस इतना ज़्यादा साइलेंस था कि वो एब्सोल्यूट था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों में चिल्लाया जा रहा था। मतलब सिर्फ कानों में वो सूं सूं की आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ उनको आ रही थी। लेकिन कुछ और बात थी जिसके बारे में मुझे पता चल रहा था। वो ऐसा बोल रहे हैं कि साइलेंस तो था वहाँ, लेकिन कुछ और भी बात थी जिसका उनको पता चल रहा था कि बिल्ली के परिवार में से एक, मतलब जो स्मेल आ रही थी उनको कि बिल्ली के परिवार का कोई प्राणी यहाँ पर है, ऐसा वो बता रहे हैं। I paused and looked about. I was alone. There was no movement of dry leaf or loose stone. The ruins were for the most part open to the sky. Their rafters had collapsed and joined together to form a low passage like the entrance to a mine. This dark cavern seemed to let down. The smell was stronger when I approached this spot. I stopped again and waited there, wondering if I had discovered the lair of the leopard. I wondered if the animal was now at rest after a night's hunt. Perhaps it was crouched there in the dark. अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं रुक गया और देखा कि मैं अकेला था वहाँ पर। जो पत्तियाँ, जो सूखी पत्तियाँ थी और जो पत्थर थे वहाँ पर ढीले ढीले, मतलब जो जड़े हुए नहीं थे ज़मीन के अंदर, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी, कोई भी गति नहीं थी। खंडर का अधिकांश हिस्सा जो है वो आकाश के साइड में खुला हुआ था। वहाँ लंबे जो खंभे थे, जो कि लंबे लंबे जो खंभे थे वो ध्वस्त हो गए थे और एक मार्ग बनाने के लिए वो भी संयुक्त होकर, मतलब एक खदान में प्रवेश के द्वार की तरह दिखाई दे रहे थे, जो इस अंधेरी गुफा के नीचे जाने के लिए लग रहा था। परहैप्स इट वॉज क्राउज्ड देयर इन द डार्क। वैसी अंधेरी गुफा में जाने के जैसा दिख रहा था। वॉचिंग मी एंड recognizing me as a man who walked alone in the forest without a weapon, I like to think that he was there and that he knew me and that he acknowledged my visit in the friendliest way by ignoring me altogether. अब वो बोल रहे हैं कि वो, मतलब जैसे ही वो अंधेरी गुफा के नीचे जाने के लिए गए, वो उस स्पॉट पे पहुँचे तो स्मेल ज़्यादा तेज़ आने लगी, उन्हें ज़्यादा मजबूत हो गई और फिर वो रुक गए और आश्चर्यचकित होकर इंतज़ार करने लगे। अगर मुझे तेंदुए की मांद का पता चला होता, मैं अचंभित हुआ हूँ कि अगर जानवर रात के शिकार के बाद आराम कर रहा होगा, शायद वह अंधेरे में क्राउज्ड, जो भी हमने नेक्स्ट पेज में पीछे के में पढ़ा था, क्राउज्ड झुके हुए था, मतलब वो ऐसे झुककर आराम कर रहा हो, ऐसा वो कह रहे हैं, और मुझे देख रहा हो और मुझे ऐसे शख्स, ऐसे आदमी के रूप में जानना चाह रहा हो जो जंगल में बिना हथियार के अकेला चलता था। मैंने सोचा कि वह वहाँ था और वह मुझे जानता था और उसने मेरे वहाँ के दौरे को सबसे अच्छे तरीके से स्वीकार किया था, मुझे पूरी तरह से अनदेखा करके, इग्नोर करके, है ना। आई डिड नॉट वेंचर एनी फर्दर, आई डिड नॉट सीक physical contact or even another glimpse of that beautiful creature springing from rock to rock. It was his trust I wanted and I think he gave it to me. But did the leopard trusting one man make the mistake of trusting others? अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैंने आगे कोई वेंचर, मतलब उद्यम नहीं किया, मैंने शारीरिक संपर्क या उस सुंदर प्राणी की एक झलक भी नहीं मांगी। चट्टान से झरने तक का या उसका विश्वास था, मैं चाहता था और मुझे लगता था कि उसने वो विश्वास मुझे दिया है, लेकिन
तेंदुए ने एक आदमी पर भरोसा किया और दूसरों पर भरोसा करने की गलती ना करे, वो ऐसा वो बोल रहा है. Because next day coming from the path of the stream, shouting and beating their drums, were the hunters. They had a long bamboo pole across their shoulder, and slung from the pole, feet up, head down, was the lifeless body of the leopard. It had been shot in the neck and in the head. अब वो क्या बता रहे हैं कि अगले दिन जो शिकारी थे वे स्ट्रीम के रास्ते से चिल्लाते हुए और ड्रम को पीटते हुए बजाते हुए आ रहे थे. उनके कंधे पर एक बांस की एक लंबी सी डंडी थी और उस पर पैर ऊपर और सिर नीचे ऐसा तेंदुए का बेजान शरीर टंगा हुआ था, वो लटका हुआ था. और मतलब वो बता रहे हैं कि उसकी गर्दन और सिर में गोली लगी थी. We told you there was a leopard, they shouted in great good humor. Isn't he a fine specimen? फिर वो बोलते हैं हमने आपको बताया था वहाँ तेंदुआ था. वे हास्य से चिल्लाए, क्या यह ठीक नमूना नहीं है, ये ठीक स्पेसिमेन नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं. I walked home through the silent forest. It was very silent, almost as though the birds and animals knew their trust had been violated. तो वो बता रहा है कि मतलब उन्होंने बोला सॉरी उससे पहले है यस आई सैड ही वॉज अ ब्यूटिफुल लेपर्ड. आई वॉक्ड होम थ्रू द साइलेंट फॉरेस्ट. I was very silent, almost as though the birds and animals knew their trust have been violated. अब वो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने कहा यह एक सुंदर तेंदुआ था. मैं चुपचाप शांत जंगल से होते हुए घर चला गया. वह बहुत शांत था, लगभग जैसा कि पक्षियों और जानवरों को पता था कि जो उनका भरोसा है वो टूट गया है, उनके भरोसे का उल्लंघन किया गया है, मतलब उनका पूरा विश्वास जो है वो तोड़ा गया था, ऐसा उसको महसूस हुआ. आई रिमेंबर द लाइन्स ऑफ द पोएम बाय D.L. लॉरेंस एंड आई क्लाइम्ब द स्टेप एंड लोनली पाथ टू माई होम. दीज वर्ड्स echoed in my mind. There was room in the world for mountain lion and me. अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं, मुझे D.H. लॉरेंस की कविता की कुछ लाइनें कुछ पंक्तियाँ याद थी और जैसे ही मैं अपने घर तक जो खड़ा हुआ सूखा मतलब जो रास्ता था, खड़ा रास्ता, वो चढ़ा अकेले ही, वे शब्द मेरे दिमाग में घूम गए. पहाड़ी शेर और मेरे लिए दुनिया में एक कमरा था. मतलब लेपर्ड के लिए कोई घर नहीं था, सिर्फ पहाड़ी शेर और मेरे लिए मीन्स ह्यूमन बींग्स के लिए उसमें एक घर था, एक कमरा था, लेकिन लेपर्ड के लिए नहीं. क्यों? क्योंकि वो उसको शिकारियों ने क्या कर दिया था, मार दिया था. तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.